इन तीन जाबाजों ने एजबेस्टन टेस्ट के पहले दिन दिया इंग्लैंड को मुंह तोड़ जवाब। एजबेस्टन में भारतीय युवा है इतिहास रचने को बेकरार। एजबेस्टन टेस्ट मुकाबला जब मुकाबला शुरू हुआ, इससे पहले पुरजोर चर्चा हो रही थी कि इन युवाओं में कुछ खास दम नहीं है। पिछले मुकाबले में जरूर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी चली, लेकिन फिर भारतीय टीम जीता जिताया मुकाबला हारी है। इनके पास अनुभव नहीं है और इंग्लैंड एजबेस्टन टेस्ट, जहां भारतीय टीम एक भी मुकाबला 8 टेस्ट मुकाबलों में नहीं जीती है, वहां तो इनको कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। पहला दिन भारतीय टीम टॉस हारती है, एक क्रूशियल टॉस वो हारते हैं। बेन स्टोक्स टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लेते हैं और शुभमन गिल इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ शुरुआती जो घंटे होंगे वो गेंदबाजी के मुफीद होगा और वो कठिन घड़ी होगी हमारे बल्लेबाजों के लिए। गिल यहां तक कर डालते हैं कि वो अगर टॉस जीतते वो भी गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। भारतीय टीम टॉस हारती है, जो क्रूशियल इंग्लैंड के सरजमी पर माना जाता है, लेकिन भारतीय युवा ये दमखम बांध कर आए इंग्लैंड सरजमी पर। भारतीय बल्लेबाज इन्होंने स्थितियों और परिस्थितियों को जैसे लग रहा है अपने मुफीद बना लिया हो। ये इंग्लैंड की सरजमी पर नहीं बल्कि भारतीय सरजमी पर बल्लेबाजी कर रहे हो और दमदार शानदार बल्लेबाजी करके दिखा रहे हैं यशस्वी जायसवाल। इस खिलाड़ी का टैलेंट देखने लायक है भाई। ये खिलाड़ी उभरता हुआ सितारा है। ये खिलाड़ी विदेशी स्थितियों और विदेशी परिस्थितियों में अपना पैठ जमा चुका है। ये खिलाड़ी ऐलान कर चुका है कि इनसे बेहतर भारतीय टीम के पास लेफ्ट हैंडेड ओपनर बल्लेबाज नहीं था जो इस तरीके से अपना दहशत विदेशी परिस्थितियों में मचाया हो। यशस्वी जायसवाल एक बेहतरीन शतक से चूक जरूर जाते हैं, मगर भारतीय टीम को एक बेहतरीन पोजीशन में जरूर छोड़कर जाते हैं। यशस्वी जायसवाल 87 रन बनाते हैं 107 गेंदों पर 13 चौके, जिसमें रहते हैं 81.31 का स्ट्राइक रेट। इस पारी में खास ये रहता है कि जो शुरुआती घंटे रहते हैं, जिसको शुभमन गिल टॉस के वक्त ही बताकर जाते हैं भाई बहुत कठिन होने वाला है, वहां पर संयमित क्रिकेट खेलते हैं, प्रॉपर लीव करते हैं, अपने डिफेंस पर भरोसा जताते हैं और ये दिखाते हैं कि ये जैज बॉल नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की स्टाइल में भी खेल सकते हैं। यानी जब स्थितियां और परिस्थितियां गेंदबाजों को मुफीद हो तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर भरोसा दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद जो ही ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होता है, यशस्वी जायसवाल ऑन फायर हो जाते हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हैं। यानी जो ही बल्लेबाजों की स्थितियां और परिस्थितियां मुफीद होती है, यशस्वी जायसवाल सेकंड गियर अपना लेते हैं। तो ये इस पारी की खासियत रही। एक नॉर्मल सी डिलीवरी पर वो आउट हो जाते हैं, वो विश्वास नहीं कर पाते बेन स्टोक्स की गेंद कैसे एज लेकर चली गई, लेकिन जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है। मगर बेहतरीन और अद्भुत पारी यशस्वी जायसवाल की रही। फिर उसके बाद शुभमन गिल, जब भारतीय टीम 93 पर 2 विकेट गिर गई, करुण नायर जो अच्छे दिख रहे थे लेकिन फिर से अपने स्टार्ट को कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हो पाए, ठीक लंच से पहले आउट हो जाते हैं। तो फिर लगा कि यार जो सेशन अपना पूरी तरीके से हो सकता था, इंग्लैंड वापसी कर जाएगा, अगर यहां पर एक और विकेट फिर हम डाउन चले जाएंगे। लेकिन शुभमन गिल इस बार डिटरमाइंड होकर आते हैं। शुभमन गिल को पता था कि भाई पिछली बार जो गलती हुई थी क्यों हुई थी, वो कोलैप्स हुआ था किस कारण हुआ था, और इस बार उन्होंने उस गलती को सुधारा है। वो पहले से ही ठान कर आए थे कि एक छोर पर खूंटा गाड़ कर खड़ा हो जाऊंगा, एक छोर पे मैं टिक जाऊंगा, एक छोर पे अड़ जाऊंगा, अपने तरफ से कोई गलती नहीं करूंगा। अगर गेंद अच्छी निकल जाए, अगर गेंद मेरे बल्ले का किनारा लेकर जाए तभी मैं आउट होऊंगा, उसके अलावा मुझे आउट नहीं होना है। और यही डिटर्मिनेशन, यही कामनेस, यही कंपोजर, यही गेम अवेयरनेस शुभमन गिल के लिए कारगर साबित हुआ। एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय, अविस्मरणीय शतक ठोक डाला, भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ला डाला और इस बार कोलैप्स होने से बचा लिया। हाँ, ऋषभ पंत जब गिरे, तुरंत नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट गिरा तो अंदर डर लगने लगा कि अब फिर से कोलैप्स हो जाएगी भारतीय टीम की बल्लेबाजी। यही तो सिलसिला पिछले टेस्ट मुकाबले की दोनों पारियों में हुआ था, लेकिन इस बार जो गलती सुधारित थी शुभमन गिल, हुआ उनके कारगर साबित हो गई। जो फंडा उन्होंने अपनाया था कि एक छोर पे अगर मैं टिक जाऊंगा तो मैं अपने साथी खिलाड़ी को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, मोमेंटम जो इंग्लैंड अपने पास लाने का प्रयास करेगी उसको मैं रोक दूंगा, क्योंकि एक ओवर अच्छे टेक्निक से अगर मैं कूलनेस और कंपोजर के साथ रोक दिया, फिर अपने साथी खिलाड़ी को समझा दिया, तो चीजें सामान्य हो जाती हैं टेस्ट क्रिकेट में। और वही हुआ, जडेजा को अपने साथ लिया और बेहतरीन तरीके से उन्होंने अंतिम फेज को डकाया और भारतीय टीम को अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अगर मैं बात करूं शुभमन गिल की इस पारी की, तो 114 रन 216 गेंदों पर नाबाद हैं, 12 चौके ठोक चुके हैं। और वहीं अगर तीसरे खिलाड़ी, तीसरे जाबाज की बात करें तो वो रविंद्र जडेजा। यार सवाल उठ रहे थे कि रविंद्र जडेजा क्यों भारतीय टीम में। रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी कुछ खास पिछले कुछ मुकाबलों में नहीं आई है,
फिर उसके बाद गेंदबाजी भी साधारण हो रही थी, लेकिन इस बार रविंद्र जडेजा ने अपने कप्तान का साथ दिया, इस बार कोलैप्स होने से बचाया। नीतीश कुमार रेड्डी का विकेट गिरने के बाद जडेजा जब क्रीज पर आए तो दबाव उनके ऊपर अपार था कि फिर से कोलैप्स न हो जाए, फिर से भारतीय टीम लड़खड़ा न जाए। कौन देगा शुभमन गिल का साथ, वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सवाल बढ़े थे सभी क्रिकेट प्रशंसकों के जहन में। और रविंद्र जडेजा ने बखूबी साथ दिया। शुरू में जरूर थोड़ा सा नर्व्स थे उनके, लेकिन उसके बाद ज्यों ही सेटल हो गए, जबरदस्त दिखे जडेजा, वही जडेजा जो एजबेस्टन में शतक ठोक चुके हैं, एक बार फिर से बल्लेबाजी करते हुए दिखे। 41 रनों पर खेल रहे हैं, 67 गेंदों पर 5 चौका लगा चुके हैं और देखना दिलचस्प रहेगा कितनी लंबी पारी खेल पाते हैं। उम्मीद है कि अनुभवी जडेजा बड़ी पारी खेलने, गिल का साथ दें। यहां से जो 99 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच लगी है, वो दोहरी साझेदारी हो, 200 रनों की साझेदारी, और भारतीय टीम को ये मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करें। मतलब एक ऐसी स्थिति और एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा करें जहां से सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन का भारतीय टीम सोचे, कोलैप्स का ना सोचे। तो इन 3 जाबाजों ने भाई साहब एक फॉर्म पोजीशन में लाकर भारतीय टीम को खड़ा कर दिया है। यहां से ये साझेदारी और मजबूत होगी तो फिर भारतीय टीम और मजबूत स्थिति में जाएगी। कम से कम 450 या 500 स्कोर बोर्ड पे इनको लगाना है, हिच लगाना हो। देखना दिलचस्प रहेगा कैसा दूसरा दिन जाता है। सुंदर, रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल कैसी पारियां खेलते हैं, भारतीय टीम कितनी मजबूत स्थिति में आती है, क्या इंग्लैंड कमबैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ दूसरे दिन मिल सकता है। लेकिन पहले दिन इन 3 खिलाड़ियों ने समा बांधा, इन 3 खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया, इन 3 खिलाड़ियों ने इंग्लैंड को मुंहतोड़ जवाब दिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।